गंगा के पावन तट पर बसा, इतिहास और साधना से सजा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य मुंगेर। आज की ये संध्या केवल उत्सव नहीं, एक प्रतीक्षित वापसी का पावन क्षण है। वो आराध्य जो कुछ समय दूर रहे, आज पुनः अपने घर, अपनी धरती पर पदार्पण कर रहे हैं, जहां हर प्रभात ध्यान से शुरू होती है और हर संध्या आत्मा को शांति मिल जाती है। आज यही आकाश उनके स्वागत में दीप बनकर जगमगाएगा और मुंगेर की श्रद्धा तारों में आकार देकर जीवंत हो उठेगी। जहां आस्था के रंग अलग है पर भावना एक है, यहाँ मंदिर की घंटी, मस्जिद की अज़ान, गुरुद्वारे की वाणी और चर्च की प्रार्थना मिलकर एक ही से बनाते हैं। यही है मुंगेर, जहाँ विविधता बांटती है बल्कि एकता का प्रकाश बनकर जगमगाती है। से शुरू हुई योग की एक वैश्विक यात्रा, एक ऐसा आश्रम जिसने संसार को संतुलन सिखाया। यहाँ योग केवल आसन नहीं, जीवन को समरस करने की कला है। स्वामी सत्यानंद जी, जिन्होंने अपने गुरु स्वामी शिवानंद का आदेश लेकर योग को घर घर तट तट पहुंचाने का संकल्प निभाया। मुंगेर को उन्होंने कर्म भूमि बनाया और यहीं से योग साधना से बढ़कर विश्व चेतना की ज्योति बन गया। वर्ष की आयु में मुंगेर आए और योग निद्रा के माध्यम से साधना का संस्कार पाया। स्वामी निरंजनानंद जी ने गुरु की परंपरा को युग से जोड़ा। बिहार योग भारती, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट और बाल योग मित्र मंडल के माध्यम से योग को शिक्षा, शोध और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया।
समाधि, जहां स्मृति, श्रद्धा और गुरु चेतना एक साथ ठहरती है, और सत्यम सेतु एक पुल जो भक्त को आराध्य से, परंपरा को वर्तमान से और मनुष्य को अपने भीतर के सत्य से जोड़ता है। तिरुपति बालाजी, श्री विष्णु की वो दिव्य उपस्थिति जिसके आगे भक्ति स्वयं नतमस्तक हो जाती है। पाटगली मठ की वैष्णव परंपरा मध्वाचार्य के द्वैत दर्शन से जुड़कर हमें याद दिलाती है कि सेवा, समर्पण और श्रद्धा ही मार्ग है। चंडी का ये स्थान मुंगेर के उत्तर पूर्व में नगर से बस 2 किलोमीटर दूर उन 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है जहां शक्ति स्वयं प्रतिष्ठित मानी जाती है। कहते हैं यही सती की बाईं आंख गिरी थी, इसलिए यहां दर्शन केवल आस्था नहीं, दृष्टि का आशीर्वाद भी है। बड़ी दुर्गा मुंगेर की जन आस्था का विशाल रूप, जहां मां महिषासुर मर्दिनी बनकर साहस का स्वरूप धारण करती है। ये परंपरा केवल पूजा नहीं, पूरे नगर का संगम है। दशमी से एकादशी तक चलने वाली शोभा यात्रा में भक्त मां को कंधों पर उठाकर गंगा तक ले जाते हैं। मुंगेर की गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती है और कष्टहरणी घाट की स्मृति में श्री राम का चरण स्पर्श आज भी जीवित है। मान्यता है मिथिला से अयोध्या लौटते समय श्री राम, सीता माता और उनकी मंडली ने यही स्नान कर अपनी थकान हर ली थी।
के मध्य स्थित मन पत्थर, जहां शिला पर 2 चरण चिन्ह आज भी पूजित हैं। मान्यता है गंगा पार करते समय सीता माता के चरण इस पत्थर को छू गए थे और मुंगेर की लोक श्रद्धा में यही स्मृति छठ महापर्व की पावन कथा से भी जुड़ती है। इस पावन अवसर पर हम स्मरण करते हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व का। शिक्षा, संस्कृति और विकास के क्षेत्र में आपके सतत प्रयास इस भूमि की प्रगति की दिशा को सशक्त करते रहे हैं। पकड़ भाई, पूरा रिकॉर्डिंग करना है। मुंगेर की पहचान उसकी आवाज, उसके प्रतिनिधित्व में भी झलकती है। माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह जी, जिनका योगदान इस क्षेत्र की निरंतर प्रगति से जुड़ा है। आज ये आकाश उन प्रयासों को भी नमन करता है। पूरा वीडियो आता ही नहीं है। बदलते बिहार की दिशा एक सशक्त नेतृत्व से निर्मित होती है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिनके मार्गदर्शन में विकास और विश्वास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये महोत्सव उसी प्रगति और संभावनाओं की भावना को आगे बढ़ाता है। आज आकाश ने जो कहा वो केवल रोशनी नहीं, एक अनुभूति थी। योग, भक्ति और परंपरा का ये संगम हम सबको एक सूत्र में बांध गया। ये पदार्पण नहीं, एक नई शुरुआत है। मुंगेर, तुम यूं ही जगमगाते रहो और ये आकाश तुम्हारी कहानी कहता रहे।